हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पे ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी के साथ एक और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी, क्योंकि जो आप संस क्लासेस से क्लासेस कर रहे हो यहाँ पर दी जाने वाली सारी चीज़ें जो है शानदार और लाजवाब ही होती हैं। कहते हैं ना बेटा कि उड़ान वालों उड़ान पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ान पे वक्त भारी है, अब परों की नहीं बेटा हौसलों की बारी है। चलिए बेटा, क्लास 12th का चैप्टर 1 और लेक्चर 4 आपके सामने लेकर के आए। मैंने कल बता दिया था आपको लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बारे में, और मैंने कहा था आज पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अलैंगिक जनन के प्रकार, तो बेटा अलैंगिक जो जनन है उसके मुख्यतः कई प्रकार है। ठीक है, अगर आप बड़ी बुक्स पढ़ते हो तो उसमें ढेर सारी चीज़ें दे रखी हैं और आपके सिलेबस में जो है वो इतना ही है, और इसको हम आसान वे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ताकि एक एक चीज़ भूले ना हो। और आज की बात से बेटा एक चीज़ और हम आपसे कहते हैं कि आपको जो है ये अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आप कंसंट्रेट होकर के क्लास को ध्यान से देखिएगा, बाकी हमारा काम आराम से करते रहेंगे। ठीक है, जो काम हमारा है वो हम आराम से कर देंगे। बारी आपकी है कि आप क्लास को कितनी डीपली और कितनी टाइम तक देख सकते हो। ठीक, चलिए बेटा, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन का जो बेटा पहला प्रकार है वो क्या है बेटा, विखंडन है। विखंडन का मतलब टूटना होता है, विखंडन का मतलब टूटना होता है। ठीक है, विभाजन मतलब टूट जाना। ठीक, फिशन मतलब टूट जाना। ठीक है, तो यानी अलैंगिक जनन का जो पहला प्रकार है वो है बेटा विखंडन। क्या है, विखंडन है। दूसरा बेटा प्रकार क्या है, मुकुलन है, जिससे कलिका वृद्धि भी कहते हैं। ठीक है, कलिका वृद्धि भी कहते हैं। मुकुलन का मतलब होता है किसी जीव के शरीर के बाहर, ठीक है, शरीर के बाहर, ठीक, क्या होता है, शरीर से जुड़ी हुई एक संरचना का विकास होता है, मतलब सूजन टाइप में आती है, स्वेलिंग आती है, और फिर उस स्वेलिंग में धीरे धीरे जान आती है। क्या आती है, स्वेलिंग में जान आ जाती है। ठीक है, अच्छा आपने ट्यूमर नाम कुछ केस सुना होगा। ट्यूमर मतलब कि पेट में हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, ट्यूमर सुना होगा कि ट्यूमर चल रहा है। ठीक है, तो ट्यूमर क्या है, ट्यूमर क्या होता है, एक जो शरीर है ना, शरीर के अंदर एक मांस का जो है एक कहते हैं ना, मांस अंदर वृद्धि कर लेता है, फिर धीरे धीरे उसमें कुछ कहते हैं ना चलायमान जो है जान पाई जाती है, कुछ ऐसा होता है ना। वो भी क्या है, ट्यूमर भी किसका उदाहरण है, मुकुलन का उदाहरण है। ठीक है, कलिका वृद्धि। ठीक है, कलिका का मतलब क्या होता है, जैसे मुकुलन होता है ना, कलिका वृद्धि, उसको जैसे कली के रूप में बाहर की तरफ वृद्धि होना। आउट ग्रोथ मतलब किसी जीव के शरीर का जो बाहर का भाग वृद्धि करके उसमें जान आ जाए। आउट ग्रोथ का मतलब, आउट का मतलब बाहर, ग्रोथ का मतलब वृद्धि। किसी जीव के शरीर का जो बाह्य हिस्सा हो वो वृद्धि कर जाए, विकास कर जाए, उसके बाद उसमें जान आ जाए, वो अपने जनक से अलग हो जाए, अपने जनक से अलग हो जाए। मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक, ये मेरा हाथ है, आपको दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाए बेटा, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाए। ठीक, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाए, इसका आकार इस तरफ बाहर बढ़ने लगे, बाहर बढ़ने लगे। ठीक, बाहर बढ़ने के बाद क्या है, जो काम ये मेरा हाथ कर रहा है वही काम जो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, उसे मुकुल कहेंगे। जो स्वेलिंग आई उसे मुकुल कहेंगे, कलिका वृद्धि कहेंगे, आउट ग्रोथ कहेंगे, वो जान इसमें भी आ जाए। ठीक है, एक समय के बाद ये कहे कि भैया अब मैं खुद से जो मजबूत आदमी बन गया हूँ, मैं लंबरदार हूँ, ठीक है, मैं आपका साथ छोड़ रहा हूँ। ये तुरंत इसका हाथ का साथ छोड़ दे और एक स्वयं जाके अलग जीवन यापन करने लगे, अपनी अलग जो है क्या पार्टी बना ले। ठीक है, इसे कहेंगे बेटा मुकुलन कहेंगे। चलिए बेटा बात करते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन बेटा एक कोश की होती है। जो बीजाणु जनन क्या होता है, एक कोश की संरचना होती है और इसमें छोटे बीजाणु पाए जाते हैं और लास्ट में वो एक कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, अलग अलग कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। तो उसमें एक कोश की जीव होते हैं, बहुत सारी जो है इसमें बीजाणु पाए जाते हैं। खंडन मतलब इसमें टूटना होता है। कायिक प्रवर्धन, आपने टाड़ लगाए हुए किसी शरीर से क्या होता है बेटा, प्रवर्ध का निकलना। ठीक है, इसको इसका बेटा जो कलिका वृद्धि, इसको हम बडिंग भी कहते हैं मुकुलन को। ठीक है, बीजाणु जनन का मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या, स्पोर फॉर्मेशन। खंडन का मतलब क्या होता है बेटा, फर्मेंटेशन। क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। ठीक, कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या हो जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ठीक, तो ये अलैंगिक जनन के प्रकार है। पहला प्रकार आपको बताया गया खंडन, इसको विभाजन कहते हैं, इंग्लिश में बेटा फिशन कहते हैं। दूसरा प्रकार मुकुलन बताया गया, जैसे कलिका वृद्धि और ग्रोथ या बडिंग कहते हैं। तीसरा प्रकार क्या होता है, बीजाणु निर्माण या बीजाणु जनन, जिसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, खंडन अगला जो है बेटा चौथा प्रकार आपका खंडन जनन, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक, अगला क्या है बेटा, कायिक प्रवर्धन, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे बेटा पहला प्रकार किसका, अलैंगिक जनन का पहला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम फिशन कहते हैं या विभाजन कहते हैं या फिर खंडन कहते हैं। चलिए देखते हैं, इस तरफ आ जाइए। विखंडन, देखो जब विखंडन की बात आए तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए एक चीज कि विखंडन का मतलब टूटना। कहते नहीं भैया मेरा व्रत खंडित हो गया है। खंडित का मतलब क्या होता है, टूटना। खंडित का मतलब क्या हो गया, टूट गया, कोई चीज पूरी ना हो, बीच में ही टूट जाए। ठीक, उसे हम कहते हैं खंडन। ठीक, तो हम पढ़ने वाले विखंडन। खंडन और विखंडन का मतलब क्या होता है, बीच से टूटना कोई भी चीज। कहते नहीं देखो उसने तोड़ दिया, उसको खंडित कर दिया बीच से, ठीक, अलग कर दिया है। ठीक, विभाजन का मतलब क्या होता है, वही होता है टूट जाना, बीच से अलग कर देना, कई भागों में बढ़ जाना है, क्या है, विभाजन है। ठीक है, जिसे आपने सुना होगा कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका का
टूटना, ठीक, ये सब आपने चीज़ें पढ़ी होगी ना, फिर इसको इंग्लिश में बेटा फिशन कहते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं विखंडन। पहले समझेंगे बेटा परिभाषा, क्या समझेंगे? परिभाषा, ठीक। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया, ठीक, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक कोशिका, एक जनक कोशिका, मतलब ये कौन सी होगी बेटा? ये फादर कोशिका होगी, ठीक। इसे पेरेंट सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरेंट सेल भी कहते हैं, नहीं हम लोग इसको बायोलॉजिकल में बेटे पीसी बोलते हैं ना, या पेरेंट सेल बोलते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें एक जनक कोशिका मतलब एक पिता कोशिका, एक पेरेंट सेल दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है या विभाजित हो जाती है, ठीक है। विभाजित होकर संतत का मतलब होता है जो है अपने बच्चे का, ठीक है, संतत कोशिका, यानी कि इसे कहते हैं बेटा संतत कोशिका कहते हैं, यानी पुत्री सेल कहते हैं, या सन सेल भी बोलते हैं, एस भी बोलते हैं, सन सेल बोलते हैं ना, यानी पुत्री कोशिका बोलते हैं, ठीक है, का निर्माण करती है, उसे हम विखंडन या फिजन कहते हैं, ठीक, समझना है, ठीक है। देखो समझने के लिए इतना ही स्थान खाली है, इसी में समझाएंगे, ठीक है, नहीं अगर हम इरेज कर देंगे तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। चलो समझो इस तरफ, मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक कोशिका है, ठीक, ठीक, ये एक कोशिका है, ठीक, ठीक, इसमें एक केंद्रक है, ठीक, एक केंद्रक है, ठीक है। जब ये कोशिका, ठीक, ये कोशिका या एक, ये जब दो भागों में, ये कोशिका जब दो भागों में टूटेगी, दो या दो से अधिक भागों में टूटेगी, ठीक है, ठीक है, इसको हम पेरेंट सेल कहेंगे, इसको हम कहेंगे पेरेंट सेल, या इसको हम जनक कोशिका कहेंगे। जब यह दो या दो से अधिक भागों में टूट करके किसका निर्माण करेगी? अपने बच्चों का निर्माण करेगी, अपने संतति का निर्माण करेगी, ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे बेटा? हम संतति कोशिका कहेंगे। जब ये अलग अलग भागों में टूटेगी तो कुछ ऐसे ऐसे करके निर्माण कर लेगी, ठीक, ऐसे ऐसे करके निर्माण कर लेगी, दो या दो से अधिक भागों में टूटेगी तो ऐसे ऐसे निर्माण कर लेगी, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? हम क्या कहेंगे? इसे हम संतत कोशिका कहेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे बच्चा? इस पूरी प्रक्रिया को कहेंगे हम कि ये अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका, एक जीव अपने से दो या दो से अधिक भागों में टूटकर अपने संतति का निर्माण किया है, उसे कहेंगे भैया विखंडन कहेंगे, विभाजन कहेंगे या फिजन कहेंगे। बात समझ में? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेटा, उदाहरण के तौर पर मैंने ऊपर लिख दिया है। फर्स्ट सीन बेटा, प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब कैसे हैं? एक कोश की जीव हैं और इन सब के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? कैसा विभाजन पाया जाता है? तो अलैंगिक विभाजन पाया जाता है। और अलैंगिक में कौन सा पाया जाता है बेटा? विखंडन पाया जाता है। अलैंगिक जनन पाया जाता है और अलैंगिक में कौन सा पाया जाता है? विखंडन पाया जाता है। विखंडन का मतलब टूटना होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर संतति कोशिका का निर्माण करती है, उसे हम विखंडन या फिजन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक, समझो बेटा। ये रहा अमीबा आपके सामने, ठीक, अमीबा आपके सामने बड़ा शानदार मैंने बनवाया है, ठीक है, कितना वन क्लास लग रहा है ना। ये अमीबा है, ठीक। अमीबा में बेटा ये केंद्रक है, ठीक। इसको हम क्या कहें? क्या आपको दिख रहा है कि अमीबा की मम्मी आई हुई है, अमीबा के पापा आए हुए तब जाके अमीबा का निर्माण हुआ है? ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना, क्योंकि अमीबा का मम्मी पापा नहीं आया हुआ है। खुद अमीबा ने क्या किया है? अमीबा ने अपने केंद्रक से, ठीक, अपने केंद्रक से क्या किया है? अपना केंद्रक विभाजन किया। केंद्रक की विभाजन कैसे किया? द्विगुणन किया बेटा। द्विगुणन का मतलब क्या? अपने जो केंद्रक है बेटा, जो उसका अमीबा का केंद्रक, उसको कितने भागों में बेटा? दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया। और दो भागों में विभाजित करके क्या किया उसने? अपने ही समान, बिल्कुल सेम क्लोन कह सकते हैं ना, अपने ही समान संतति का निर्माण किया है ना। क्योंकि इसका केंद्रक जिन लक्षणों के लिए जाना जाता होगा कि अमीबा, देखो पहली बात बेटा, अमीबा का कोई आकार और आकृति निश्चित नहीं है, ठीक, पहली बात, अमीबा की कोई आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है, ठीक है। चलिए, ये रहा केंद्रक, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे? आप जवाब हो कि इसको क्या कहेंगे, बोलो बेटा, क्या कहेंगे इसको? बोलो बेटा क्या कहेंगे? तो कहोगे सर ये जनक सेल है, ये पेरेंट सेल है, ये पीसी है। क्या है बेटा? ये पीसी है ना, इसे कहेंगे बेटा जनक कोशिका ना बेटा, जनक कोशिका कहेंगे, ठीक, जनक कोशिका। अमीबा कैसा जीव है? जवाब आएगा सर एक कोश की जीव है, ठीक, जनक कोशिका, ठीक, जनक कोशिका। अब जनक कोशिका, अब मान लीजिए ये जनक कोशिका है। अब इससे क्या हो रहा है कि सबसे पहले जब इसमें अलैंगिक में कौन सा विखंडन होगा? अलैंगिक में कौन सा जनन होगा बेटा? विखंडन होगा। तो विखंडन का मतलब क्या होगा कि जब कोई कोशिका, ठीक है, जब कोई कोशिका, परिभाषा तो यही लिखी, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक कोशिका दो भागों में, ठीक, जनक कोशिका दो भागों में, तो दो भागों में कोशिका पहले टूटेगी नहीं बेटा, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा। पहली बात, अगर आपसे क्वेश्चन करे कि बेटा ये बताओ कि पहले कोशिका टूटेगी या फिर
केंद्रक टूटेगा? तो मेरे बच्चों आपका जवाब आएगा कि सर पहले केंद्रक द्विगुणन करेगा, केंद्रक दो भागों में टूटेगा। किसने बताया सर? हमने संस से पढ़ रखा है, क्योंकि वहां पर बहुत डीप पढ़ाया जा रहा है। ठीक बेटा, क्या दो भागों में टूटेगा? क्या इसका केंद्रक, सबसे पहले केंद्रक में क्या हो रहा है? द्विगुणन हो रहा है। देखो केंद्रक अपनी आकार बदल दिया ना, केंद्रक ने अपना आकार बदल दिया। ठीक, अब आकार बदलने के साथ ये देखो केंद्रक लंबा हो गया, दो भागों में विभाजित होने के लिए तैयार हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है? देखो आपको दिख गया होगा केंद्रक दो भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। अब यहां पर आपने देखा होगा कि केंद्रक से जो है अपना अपना अलग हो गया, एक केंद्रक वाला जो ये देखो यहां आ गया, एक केंद्रक यहां आ गया। तो क्या आपने देखा कि जनक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में, लिसन, क्या जनक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हुई है या नहीं हुई है? हुई है ना। होकर के क्या किया उसने? संतति का निर्माण किया है या नहीं किया? किया है। संतति का निर्माण किया है कि नहीं किया है? तो किया है। तो इसे क्या कहेंगे? कौन सा विभाजन कहेंगे बेटा? हम इसे हम विखंडन कहेंगे या फिर विभाजन कहेंगे या फिर फिजन कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लिखाया गया है अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, इसमें जनक कोशिका बेटा, ये देखो जनक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में, कितने भागों में बेटा? दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो रही है नहीं हो रही? हो रही है ना। विभाजित होकर क्या कर रही है? संतति कोशिका का निर्माण कर रही है नहीं कर रही? संतति कोशिका का निर्माण कर रही है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? ये विखंडन कहलाएगी, फिजन कहलाएंगी। ये जनन कैसा है बेटा? अलैंगिक जनन है। क्यों अलैंगिक है? क्योंकि इसमें एक ही क्या है? एक ही जनक कोशिका है ना। अभी अंतर जब मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोगों को ना, तो बताया था उसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती ना। यहाँ अमीबा की मम्मी तो नहीं दिख रही ना, पापा तो नहीं दिख रहा कि मम्मी पापा आए हुए, उनका युग्मक निर्माण संलयन हुआ है, निषेचन हुआ है, तब जाके ये बना हुआ क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ अमीबा है और अमीबा में क्या हुआ? उसका केंद्रक द्विगुणन किया हुआ। द्विगुणन का मतलब केंद्रक दो भागों में विभाजित हुआ। देखो यहाँ पर केंद्रक विभाजन के लिए तैयार हो गया है और यहाँ पर देखो केंद्रक दो अलग अलग हिस्सों में टूट गया है और यहाँ पर दो नई संतत कोशिकाएं बन गई है। अगर देखा जाए तो नई संतत कोशिकाएं किससे बनी है? तो यहाँ किससे? जनक सेल से बनी हुई है। ठीक, इनका केंद्रक विभाजन हुआ है। जो लक्षण इसमें बेटा वही लक्षण इसमें होगा, क्योंकि ये क्या है? जनक कोशिका से केंद्रक विभाजन के द्वारा निर्माण हुई। तो ये इसका क्लोन भी हो सकता है, क्योंकि जो लक्षण इसमें होंगे वही लक्षण इसमें होंगे, क्योंकि इसका भी केंद्रक सेम है, इसका भी केंद्रक सेम है। केंद्रक सेम होने की वजह से ऐसा होता नहीं बेटा, केंद्रक में उपस्थित अनुवांशिकी पदार्थ की वजह से ऐसा होता है। अनुवांशिकी पदार्थ में क्या होगा बेटा? डीएनए होगा। डीएनए की वजह से जो लक्षण इसके अंदर है वही लक्षण इसके अंदर होंगे, यानी कि जो लक्षण इसके अंदर है बेटा वो लक्षण इसके अंदर भी होंगे, क्योंकि ये जनक सेल है, ये पुत्री सेल है बेटा। इसे पीसी कहते हैं, इसे एसएस कहते हैं, ये एससी कहते हैं, क्योंकि ये बेटा क्या है? पेरेंट सेल है और ये सन सेल है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। मैंने बताया अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन प्रकार में बेटा 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, मुख्यतः आपको जो पढ़ाए जाएंगे वो 5 प्रकार के होते हैं। अगर मोटी बुक की बात करें या हम ट्रूमैन की बात करें, प्रदीप मिश्रा की बात करें, तो वहां तो आपको डीपली पढ़ना होगा। ठीक है, पहला बेटा विखंडन विभाजन, जिसे हम फिजन भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है? मुकुलन, कलिका वृद्धि या बडिंग भी कहते हैं। तीसरा क्या होता है? बीजाणु निर्माण, जिसे स्पार फॉर्मेशन कहते हैं। चौथा क्या होता है बेटा? खंडन, जिसे खंडन जनन या फिर फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। अगला क्या होता है? पांचवा कायिक प्रवर्धन, जिसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। विखंडन की परिभाषा, विभाजन या फिजन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि लैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की बेटा वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर संतति कोशिका का निर्माण करती है, उसे विखंडन या फिजन कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक भागों में टूट रही नहीं टूट रही। मैंने एग्जाम्पल बताया था, मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका जब ये क्या करे, इसका केंद्रक दो भागों में बट जाए या दो से अधिक भागों में बट करके क्या नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करे। ठीक, अपने ही समान नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा? हम विखंडन या विभाजन कहते हैं। ठीक है, इसके प्रकार कितने होते हैं बेटा? तो इसके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। विखंडन के भी 2 प्रकार होते हैं। किसके? विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार बेटा क्या होता है? द्विविखंडन, जिसे बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। और बहुविखंडन, इसे मल्टीपल फिजन भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों किसके प्रकार है? ऑप्शन में आता है बहुविखंडन किसका हिस्सा है? तो कहेंगे बेटा विखंडन का हिस्सा है। ठीक है, या द्विविखंडन किसका हिस्सा है? तो ये विखंडन का हिस्सा है। ठीक है, इसे द्विविखंडन को बेटा बाइनरी फिजन कहते हैं और बहुविखंडन को बेटा हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक, द्विविखंडन में क्या होता है? परिभाषा सुन लीजिए, अभी लिखा देंगे। द्विविखंडन में क्या होता है? द्विविखंडन में यह होता है कि जनन की वह प्रक्रिया, ठीक है, कह सकते हैं विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक कोशिका, विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक कोशिका दो बराबर संतत कोशिकाओं में बढ़ जाती है। 2 बराबर संतत कोशिकाओं में बढ़ जाती है, उसे हम द्विविखंडन कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जब जनक कोशिका, ठीक है, 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, उससे हम द्विविखंडन कहते हैं। द्वि का मतलब 2, विखंडन का मतलब टूटना। ठीक है, जब नई कोशिका, जब जनक कोशिका 2 भागों में टूटती है, कितने भागों में? 2 भागों में टूटती है। ठीक, उसे क्या कहते हैं बेटा? द्विविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन का मतलब होता है जनक कोशिका जब टूट करके, ठीक, जनक कोशिका जब टूट करके क्या करे? अनेक संतत कोशिकाओं का निर्माण करे, या फिर जनक कोशिका से बहुत सारी संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो हम बहुविखंडन कहते हैं। बहु का मतलब बहुत सारी, विखंडन का मतलब नई कोशिका का बनना। ठीक है, जब एक जनक कोशिका से बहुत सारी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, बहुविखंडन और द्विविखंडन के एग्जाम्पल में अगर बात करें तो द्विविखंडन का एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? आपका अमीबा है। कौन सा है? अमीबा है। ठीक,
अमीबा है, ठीक है। बहुविखंडन का, ठीक है, बहुविखंडन का उदाहरण कौन सा बेटा, प्लाज्मोडियम है। क्या है, प्लाज्मोडियम है। सर अभी तो आपने बताया था कि अमीबा भी है, ठीक, और क्या बेटा, इसमें क्या द्विविखंडन में भी अमीबा है और बहुविखंडन में भी अमीबा है, ठीक है। एक मिनट, ठीक सर, ये कैसे कि दो विखंडन भी अमीबा करता है, बहुविखंडन भी अमीबा करता है? तो बेटा जब क्या कहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, ठीक, प्रतिकूल परिस्थितियां का मतलब जब ताप और भोजन उचित नहीं मिलता है अमीबा को, तो उस कंडीशन में अमीबा क्या करता है बेटा, बहुविखंडन भी करता है, और ताप और जो है भोजन उचित मात्रा में मिलता है तो अमीबा द्विविखंडन करता है, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई दिक्कत तो बेटा कमेंट सेक्शन में फिर से पूछिएगा, ठीक है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना बेटा, ठीक है। चलिए अब आपको पढ़ना क्या है, आलांगी जनन में विखंडन का मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। विखंडन के प्रकार पढ़ने हैं। विखंडन दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। एक को हम बेटा बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बाइनरी फिजन बोलते हैं। एक को हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। मल्टीपल का मतलब बहुविखंडन, ठीक है, और बाइनरी का मतलब, वाई का मतलब होता है द्वि, और फिजन का मतलब विखंडन। तो बाइनरी का मतलब बेटा होता है द्विविखंडन, और मल्टीपल का मतलब होता है बहुविखंडन, ठीक है। तो परिभाषाएं देखते क्या होता है द्विविखंडन। विखंडन की वह प्रक्रिया है बेटा, विखंडन की वह प्रक्रिया, ठीक है, क्योंकि विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करती है, उसे हम द्विविखंडन कहते हैं, ठीक, बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक। यहाँ पर आप बताओ अमीबा में क्या हो रहा है, बहुविखंडन हो रहा है इस वाले स्टेप में, ठीक। मैंने अभी बताया ना कि अमीबा में बहुविखंडन भी होता है और द्विविखंडन भी होता है, शर्तें अलग अलग होती हैं। जब भोजन और ताप की उचित व्यवस्था होती है तो द्विविखंडन होता है, और जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती, भोजन और ताप नहीं मिलता है, तो वहां पर क्या होता है बेटा, बहुविखंडन होता है। और बहुविखंडन में भी एक कंडीशन होती है, वो आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, बिल्कुल डीप पढ़ाएंगे, उसकी चिंता आप मत करो, क्योंकि संस जाना इसीलिए जाता है कि अपने सब्जेक्ट के प्रति को कितना डीपली जाते हैं सब पढ़ाते हुए, ठीक है। द्विविखंडन में क्या होता है, विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक कोशिका दो समान, ठीक, एक जनक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर के क्या कर रही है, नए जीव का निर्माण कर रही है, उसे द्विविखंडन कहेंगे। द्वि का मतलब होता है दो, ठीक, खंडन का मतलब टूटना, ठीक, किसका, जनक कोशिका का। ये एक जनक कोशिका, ठीक, ये जनक कोशिका समझ लीजिए, ठीक। ये कितने भागों में, जनक कोशिका का दो भागों में, ये दो भागों में खंडित टूट रही है, दो भागों में खंडित हो रही है, नहीं हो रही, दो भागों में टूट रही है, तो इसका मतलब कौन सा विखंडन हो रहा है, या द्विविखंडन हो रहा है, ठीक है, द्विविखंडन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, दो अलग नए जीवों का निर्माण हो रहा है, ठीक। एक कोशिका दो भागों में टूट करके, सीधी सी बात, इतना ध्यान रखो कि एक कोशिका दो भागों में टूट करके नए जीवों का निर्माण कर रही है। कैसे जीव होंगे, उसके समान ही जीव होंगे, किसके समान, उसके जनक के समान जीव होंगे। ऐसे क्या कहेंगे बेटा, हम द्विविखंडन कहेंगे। मान लीजिए, ठीक, ये अमीबा है, ठीक। अब इससे बड़ा एग्जांपल अब क्या दे, बार बार देखो अमीबा लिखा हुआ है, ठीक, ये दो भागों में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, दो भागों में टूट रहा है, विखंडन कैसा हो रहा है, यहाँ पर द्विविखंडन हो रहा है। अब बात करते हैं किसकी एग्जांपल में बेटा, अमीबा और पैरामीशियम, इसमें कैसा विखंडन होता है, तो द्विविखंडन होता है ये, ठीक है। अमीबा में बेटा बहुविखंडन भी होता है, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक। अब बेटा बहुविखंडन की बात करते हैं, ठीक। तो विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर, एक जनक कोशिका मतलब एक पैरेंट सेल, ठीक है, अनेक मतलब बहु का मतलब बहुत ज्यादा, विखंडन का मतलब टूटे, एक जब एक कोशिका बहुत ज्यादा टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है, अनेक कोशिकाओं में टूट जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, हम बहुविखंडन। बहु का मतलब बेटा बहुत ज्यादा, विखंडन का मतलब टूट जा, ठीक। विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक कोशिका, ठीक, एक पैरेंट सेल, अनेक संतति कोशिका, अनेक का मतलब बेटा बहुत ज्यादा, संतति कोशिकाओं का मतलब अपने संसेल में विभाजित होकर अनेक नए जीवों का निर्माण करे, ठीक, अनेक नए जीवों का निर्माण करते उसे मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन कहते हैं। एग्जांपल में प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर में होता है, ठीक। इसके बारे में डीप बात करेंगे, ठीक है। चलिए इस बार एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो द्विविखंडन और बहुविखंडन, ठीक। एग्जांपल में द्विविखंडन का एग्जांपल आपके सामने है, और दो विखंडन तो मैंने समझा ही दिया, समझ ही आ गया होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे बेटा बहुविखंडन, और बहुविखंडन हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ठीक है, वो काफ़ी बड़ा लेक्चर भी हो गया है, ताकि अब ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होना चाहिए, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो चीज़ बेटा समझ में नहीं आएगी, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, तुरंत आके वहाँ कमेंट करना, और उसके बाद फिर हम लोग जिंदाबाद तुरंत आपको जवाब देंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं ना, कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं बेटा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जो सब्जेक्ट एक एक चीज़ बेटा आके आप पूछो, जवाब आपको मिलेगा। और ये भी कह सकते हैं कि हम लोग हमेशा बेस्ट चीज़ों के लिए जाने गए हैं, ठीक। अगर हमारी पहचान बनी भी है तो बेस्ट चीज़ों के लिए बनी, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी हमसे बड़े अनुभवी व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे आदरणीय सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सबके पास बड़ा अनुभव है, ठीक। जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उन्होंने उसमें क्या कर रखा है, एक महारत हासिल कर रखी है, ठीक है। बस आप शर्त इस बात की, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपको पूछो, ठीक है, पूछना जरूरी है। और नोट्स
ऑफलाइन आके जिस दिन नोट्स चेक करेंगे, यकीन मानिए बहुत मारने वाले हैं, इसलिए नोट्स कंप्लीट करते रहना, ठीक है बेटा। क्लास समझ में होगी, ठीक है। संस टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से हैं। आप अच्छे से तैयारी करते रहना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।